नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। आप देख रहे हैं सपने साकार साय सरकार। छत्तीसगढ़ की साय सरकार एक के बाद एक मोदी गारंटी को पूरा तो कर रही है, साथ ही सड़कों का जाल बिछाकर बस्तर की प्रगति सुनिश्चित कर रही है। बस्तर के लिए सड़कें सिर्फ भौतिक संपर्क का साधन नहीं होंगी, बल्कि यह क्षेत्र के आर्थिक विकास का आधार भी बनेंगी। जैसे ही बस्तर में 4 लेन सड़क का निर्माण पूरा होगा, यह क्षेत्र देश के अन्य हिस्सों से सीधे जुड़ जाएगा। इससे व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी, किसानों को अपने उत्पादों को जल्दी और सस्ते में बाजारों तक पहुंचाने का मौका मिलेगा और स्थानीय उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही इस परियोजना में रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा, खासकर युवाओं के लिए जो अब अपने ही क्षेत्र में काम करके अपनी आजीविका कमा सकेंगे। बस्तर क्षेत्र में 4 लेन सड़क के निर्माण की परियोजना एक महत्वपूर्ण विकासात्मक कदम साबित हो सकती है, जो इस क्षेत्र के समग्र आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा परिदृश्यों को बदलने में अहम भूमिका निभाएगी। इस परियोजना के तहत सड़क संपर्क में सुधार होने से बस्तर की समृद्धि की दिशा में कई नए रास्ते खुलेंगे। सड़क नेटवर्क का विकास और बस्तर की आर्थिक उन्नति। बस्तर के लिए सड़कें सिर्फ भौतिक संपर्क का साधन नहीं होगी, बल्कि यह क्षेत्र के आर्थिक विकास का आधार भी बनेंगी। जैसे ही बस्तर में 4 लेन सड़क का निर्माण पूरा होगा, यह क्षेत्र देश के अन्य हिस्सों से सीधे जुड़ जाएगा। इससे व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी, किसानों को अपने उत्पादों को जल्दी और सस्ते में बाजारों तक पहुंचाने का मौका मिलेगा और स्थानीय उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही इस परियोजना से रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा, खासकर युवाओं के लिए जो अब अपने ही क्षेत्र में काम करके अपनी आजीविका कमा सकेंगे। पहली बार हमारी सरकार ने ऐसे अति पिछड़े आदिवासियों के लिए पीएम जनमन योजना बनाई है। इसके तहत छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में 2000 से अधिक बसाहटों में काम किया जा रहा है। देश भर में पिछड़ी जनजातियों की बस्तियों में करीब 5000 किलोमीटर की सड़कें स्वीकृत की गई है। इनमें से करीब आधी सड़कें छत्तीसगढ़ में ही बनाई जानी है, यानी 2500 किलोमीटर की सड़कें यहां पीएम जनमन योजना के तहत बनेगी। छत्तीसगढ़ के अंदर में 908 करोड़ रुपए सीआरएफ योजना के तहत उन्होंने स्वीकृति दी, जिसमें 8 रोड का निर्माण होगा। उसी तरह से केसकाल घाट के 4 लेन चौड़ीकरण कार्य को 1 माह के भीतर स्वीकृति देने की उन्होंने सहमति दी है, जिसकी लागत करीब 318 करोड़ रुपए होगी। उसी तरह से धमतरी जगदलपुर मार्ग के 4 लेन चौड़ीकरण हेतु उसकी भी स्वीकृति की सहमति उन्होंने दी है, जिसकी लागत 1280 करोड़ रुपए होगा। और समस्त जो परियोजनाएं हैं, जिसे मैंने प्रारंभ में ही कहा, उनका बड़ा विस्तार से उन्होंने समीक्षा किया है और सबको समय सीमा पर पूर्ण कराने के लिए विभाग को निर्देशित किया है। उसी तरह से एनएचआई के अंतर्गत रायपुर विशाखापट्टनम मार्ग एवं बिलासपुर उरगा पत्थलगांव मार्ग को समय सीमा में पूर्ण करने हेतु भी उन्होंने निर्देशित किया है। पत्थलगांव से कुनकुरी झारखंड मार्ग को 1 माह के अंदर उसकी एजेंसी निर्धारित करने के लिए भी उन्होंने विभाग को निर्देशित किया है। और रायपुर शहर के अंदर टाटीबंध से तेलीबांधा मार्ग के अंदर 3 ग्रेट सेपरेटर की भी उन्होंने स्वीकृति दी है, जो सरोना उद्योग भवन और तेलीबांधा में बनेगा और इसकी लागत 680 करोड़ रुपये होगा। उसी तरह से विधानसभा रोड से बिलासपुर रोड को जोड़ने वाले मार्ग एवं रायपुर एक्सप्रेसवे को रायपुर धमतरी मार्ग
से जोड़ने वाले जंक्शन पर भी एक ग्रेड सेपरेटर बनाने की सहमति उन्होंने दी है, जिसकी लागत करीब 100 करोड़ रुपया होगा। सड़क नेटवर्क का सुरक्षा पर प्रभाव। बस्तर में सड़कों का निर्माण नक्सली नेटवर्क को कमजोर करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जैसे जैसे सड़कें विस्तारित हो रही हैं, सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाने में ज्यादा सुविधा मिल रही है। सड़क मार्गों से सुरक्षा बलों की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ी है, जिससे नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा ऑपरेशनों में तेजी आई है। सड़क निर्माण से स्थानीय लोगों को भी लाभ हो रहा है। पहले बस्तर के गांवों और कस्बों से शहरों तक पहुंचने के लिए कठिन रास्ते थे, लेकिन अब आसान सड़क मार्गों से वे अपनी जरूरत की चीजें, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा तक पहुंच सकते हैं। इससे स्थानीय लोगों की जीवन स्तर में सुधार की संभावना बढ़ी है। किसकाल घाट का भी मरम्मत का काम चल रहा है, उसके लिए आगे की योजना भी हमने बनाई है, उस पर भी तेज गति से काम हो रहा है। सड़कें सुव्यवस्थित हो, यातायात सुव्यवस्थित हो, सड़कें अच्छी हो, इसको लेकर पूरी गंभीरता से डबल इंजन की सरकार मिलकर काम कर रही है। नक्सलियों की प्रतिक्रिया और चुनौतियां। हालांकि यह सड़क निर्माण नक्सलियों के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि यह उनके घेरने के प्रयासों को कमजोर करेगा और उनकी गतिविधियों में अवरोध डालेगा। नक्सली इसे अपनी पकड़ खोने का संकेत मानते हैं और इसलिए वे इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। फिर भी सड़क नेटवर्क के निर्माण से बस्तर के नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा, जो अंततः समाज के व्यापक हित में होगा। सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी को और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा। और जब भारतीय जनता पार्टी यह बोलती कि हमने ही बनाया, हम ही संवारेंगे, उस कड़ी में देखिए डबल इंजन की सरकार की बात हम करते थे और किस तेजी के साथ न सिर्फ प्रधानमंत्री आवास बनने चालू हो गए जो विगत 5 वर्षों में रुके हुए थे, और इस तरीके से मेहतारी वंदन कई तमाम प्रकार की योजनाएं प्रारंभ किए। इसके अतिरिक्त जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का काम रुका हुआ था, मैं सिर्फ बस्तर नहीं पूरे छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं। आदरणीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का जब आगमन हुआ था छत्तीसगढ़ विगत माह में, तो उन्होंने करीब 20,000 करोड़ का और सभी क्षेत्रों के सड़कों के लिए राशि उपलब्ध कराई, स्वीकृति प्रदान की। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की और मुझे बहुत प्रसन्नता का विषय है कि काफी वर्षों से हमारे 4 लाइन की मांग हो रही थी, जो हम चाहते थे कि 4 लाइन का मांग हो, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो चुका है। तो इस तरीके से उन्होंने 2,500 करोड़ के आसपास की राशि इसमें उपलब्ध कराने का काम किया आदरणीय नितिन गडकरी जी ने। और धमतरी से लेकर जगदलपुर तक 4 लाइन, और इसके साथ साथ आज देखिए आप किस तेजी से काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, सड़कों का निर्माण हो रहा है तेजी से बस्तर में। और जो काम रुके हुए थे, निगम का क्षेत्र देख लीजिए हमारे जगदलपुर नगर निगम में, और ऐसे लगभग 62 करोड़ से भी ज्यादा के सड़कों का निर्माण सिर्फ जगदलपुर नगर निगम क्षेत्र में हो रहा है और वर्षों से प्रतीक्षारत था ये। बस्तर में 4 लेन सड़क का निर्माण न केवल सुरक्षा और कनेक्टिविटी में सुधार करेगा, बल्कि यह क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को भी सशक्त बनाएगा। सड़क नेटवर्क का विकास नक्सल विरोधी अभियानों की सफलता में योगदान देगा और स्थानीय लोगों की जीवन शैली को बेहतर बनाएगा। यह विकास का एक नया युग है, जिसका बस्तर की जनता स्वागत कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। बस्तर क्षेत्र जो पहले नक्सलवाद और पिछड़ेपन के कारण चर्चा में रहता था, अब तेजी से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। यह बदलाव मोदी सरकार और साय सरकार की संयुक्त प्रयासों का परिणाम है, जिन्होंने बस्तर के समग्र विकास को प्राथमिकता दी है। सड़क नेटवर्क, सुरक्षा बलों की तैनाती, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य बुनियादी ढांचों में सुधार ने बस्तर को एक नए विकासात्मक युग में प्रवेश दिलाया है। साय सरकार के प्रयासों से बस्तर में विकास के नए आयाम गढ़े जा रहे हैं। मोदी सरकार के नेतृत्व में बस्तर में सड़क निर्माण परियोजनाओं की गति तेज हुई है।
राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार के साथ साथ राज्य सरकार भी बस्तर क्षेत्र में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। 4 लेन सड़क निर्माण, नए पुलों का निर्माण और अंदरूनी ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का विस्तार बस्तर को दूसरे क्षेत्रों से जोड़ने में मदद कर रहा है। इससे न केवल व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच भी आसान होगी। सरकार ने बस्तर में नक्सलवाद से मुकाबला करने के लिए सुरक्षा बलों को मजबूत किया है। बस्तर के कई इलाकों में सड़क निर्माण ने सुरक्षा बलों की तैनाती को आसान बना दिया है, जिससे नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाना ज्यादा प्रभावी हुआ है। इसके साथ साथ साय सरकार ने स्थानीय पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर बस्तर में सुरक्षा स्थिति को सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं। नक्सलियों के नेटवर्क को तोड़ने के साथ साथ बस्तर के लोगों को सुरक्षा प्रदान की जा रही है। पिछड़ा और नक्सल प्रभावित बस्तर अपनी पहचान बदलते हुए अब शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी नए आयाम की ओर अग्रसर है। वजह है साय सरकार की रोजगार उन्मुखी योजनाएं। केंद्र और राज्य के संयुक्त प्रयासों ने बस्तर में हर क्षेत्र में सुविधाओं में भी सुधार हो रहा है। साय सरकार ने कई योजनाओं के माध्यम से क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को ऊंचा किया है, जैसे कि सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा व्यवस्था और नई तकनीकियों का इस्तेमाल। साय सरकार ने बस्तर के ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल सुविधाओं की पहुंच को आसान बनाने के लिए कई स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों का निर्माण किया है, और यह सब संभव हो पा रहा है लगातार बिछते सड़कों के जाल से, क्योंकि क्षेत्र के विकास में बेहतर कनेक्टिविटी सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जिससे न सिर्फ शिक्षा बल्कि स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं भी मिल रही हैं। अभी मैं ये बताऊं कि केशकाल का आप सड़क देखिए आप, अब ये स्थिति है कि मैंने इसमें धन्यवाद दिया था अभी विधानसभा सत्र में भी आदरणीय अरुण साहब जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। और 5 साल क्या दुर्दशा थी केशकाल के सड़क की, आज देखिए आप इतना सुंदर हो गया है, इतने अच्छे से सड़क का निर्माण हुआ है। साथ ही साथ आप देख लीजिए और उसको सजाने का, संवारने का काम, पूरे घाट का फूलों की घाटी जो कहा जाता था वो लुप्त हो गया था, वो पुनर्जीवित करने का काम किया है। और आप वहाँ के टर्निंग्स में जो पेंटिंग लगे हुए हैं देखिए, पूरे बस्तर के, हमारे दंतेश्वरी माई का मंदिर का हो, चाहे बारसूर का हो, चाहे चित्रकूट का हो, तीरथगढ़ का हो, हमारे यहाँ के जीव जंतु, हमारा वन, जो हमारा वनाच्छादित क्षेत्र है बस्तर, उसको सबके चित्र को करने का बहुत सुंदर काम किया गया है। तो इसलिए और बहुत तेजी से विकास के काम हो रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, बहुत तेजी से और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए वे समुचित प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी, क्योंकि उनको छत्तीसगढ़ से बहुत प्यार है, आदरणीय अमित शाह जी और आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। तो अभी 30 तारीख को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी आगमन हो रहा है, और देखिए कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट का भूमि पूजन शिलान्यास करेंगे छत्तीसगढ़ में वो। तो मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। तरी से जगदलपुर तक 4 लाइन, लगभग 4 लाइन्स का मीन नॉन स्टॉप हाई स्पीड रोड हो गया है। इसके कारण जगदलपुर में और रेलवे सुविधा तो फिलहाल नहीं है, उसके कारण जो है वाहन जाते हैं, स्पेशली एम्बुलेंस, इसके लिए सुविधाजनक ये हो जाएगा कि हम रायपुर मेडिकल सुविधा के लिए 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। धन्यवाद सरकार को इसीलिए देना चाह रहा हूं कि ये 70 साल के पूरा आज़ादी मिलने के बाद ऐसा रोड कभी नहीं बना, ये जल्द से जल्द बन जाए, और इसके साथ माल परिवहन भी हो जाएगा। और हम व्यापार पूरा जो है रायपुर के ऊपर डिपेंड ज़्यादा रहते हैं, और रायपुर से व्यापारी आने में भी आसान रहेगा। जहां व्यापारी आएगा वहां ऑटोमेटिकली नक्सल समस्या भी दूर होगा और डेवलपमेंट भी स्पीड होगा। मैं दिल से धन्यवाद देता हूं सरकार को कि ये जल्द से जल्द बन जाए, ये बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत अच्छी बात है जो रायपुर से धमतरी तक तो बन गया। वो धमतरी से अगर पूरे जगदलपुर तक हो जाए तो हम बस्तर वासियों के लिए तो ये अभी भी लाइफ लाइन है, पर ये तो तुरंत इतने बड़ी हम लोग सौगात मिलेगा बस्तर वासियों के लिए कि इसकी कल्पना नहीं किया जा सकता। आज हमको चाहे किसी भी विशेष काम, कोई भी छोटे से छोटे कार्यक्रम काम भी होता है तो हमको रायपुर हर काम के लिए जाना पड़ता है, और आज हमको बस में जाते तो 8 से 10 घंटा समय लगता है, मिनिमम 8 घंटा तो बस में लगता ही है। अगर ये
4 लेन हो जाता है तो हम यथाशीघ्र, चाहे वो पेशेंट का हो, कोई शासकीय कार्यक्रम हो, किसी भी तरह या अपन बड़ी खरीदारी के लिए जाते हैं, तो एक दिन में अपना आना जाना हो जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगा। और हम चाहते हैं कि ये काम जल्द से जल्द पूरा हो। इससे सरकार को भी, इसके लिए हम पूरे छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, ताकि ये काम यथाशीघ्र पूरा हो जाए तो हम बस्तरवासी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमको बहुत सारे सुख सुविधाएं सब प्राप्त होगी। हम लोग जगदलपुर में जितने भी व्यापारी संघ है, जितने भी स्वास्थ्य सुविधा वाले हैं, सबको इस 4 लेन होने से आसानी से जल्दी हम लोग वहाँ रायपुर से जगदलपुर तक का सफर तय कर सकेंगे। इसके लिए व्यापार बढ़ेगा, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेंगी और हम जगदलपुर वासी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मोदी जी का और नितिन गडकरी जी का, जिन्होंने बस्तर वासियों को, छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों को ये शुभ अवसर दिया है। 250 करोड़ का, शायद 2500 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो बहुत जल्दी लागू करके बस्तर वासियों को, प्रदेश वासियों को, छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों को सहयोग प्रदान करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत अभिनंदन। बस्तर में विकास के साथ साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। मोदी सरकार की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं का लाभ बस्तर को भी मिल रहा है। साय सरकार द्वारा बस्तर के उद्योगों और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं। इससे न केवल स्थानीय युवाओं को रोजगार मिला है, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। योजनाएं तभी आखिरकार छोर पर स्थित आखिरी व्यक्ति को मिल सकती हैं, जब सड़क मार्ग अच्छा हो। बेहतर और दुरुस्त अंचलों तक विकास को सड़क के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। बस्तर के किसानों के लिए साय सरकार ने कई योजनाएं लागू की हैं। कृषि में सुधार, सिंचाई की बेहतर सुविधाएं और कृषि उत्पादों के लिए अच्छे बाजार सड़क मार्ग से उपलब्ध कराना आसान और बस्तर के कृषि क्षेत्र को सशक्त बना रहा है। इसके अलावा बस्तर के ग्रामीण इलाकों में विकास की नई इबारत साय सरकार लिख रही है, जिससे ग्रामीण जीवन स्तर में तेजी से सुधार हो रहा है। धमतरी से जगदलपुर जो 4 लेन का स्वीकृति मिला है, अगर इसका निर्माण शीघ्र होता है तो बस्तर वासियों को इसका बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि हमारी जो एक तरह से हम ये कहें कि हमारी जीवन रेखा है एकमात्र जगदलपुर से रायपुर पहुंचने के लिए। रेल मार्ग की सुविधा तो अब तक बस्तर वासियों को नहीं मिल सका है राजधानी से जुड़ने के लिए, तो अगर ये 4 लाइन का निर्माण होता है तो व्यवसाय और हम ये कहें कि स्वास्थ्य सुविधा, पढ़ाई, सभी क्षेत्रों में लोगों को यहाँ का सुविधा मिलेगा और निश्चित रूप से 4 लेन के बनने से बस्तर के विकास में भी मददगार साबित होगा। जगदलपुर, धमतरी से जगदलपुर तक का जो 4 लेन की सुविधा मिली है, घोषणा हुई है, वो बस्तर के लिए काफी बड़ा घोषणा है, क्योंकि बस्तर की सड़क लाइन ही लाइफ लाइन है और बस्तर से आप देखेंगे कि ना रेल लाइन शुरू हुई है और फ्लाइट भी का भी सीमा ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा जगह से जुड़ता है। तो ये अगर बन जाता है 4 लेन की सुविधा अपने को जितनी जल्दी मिलती है, बस्तर के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिलेगी। एक समय ऐसा था कि जगदलपुर से रायपुर जो पहुंचते थे तो मिनिमम 8 घंटे लगते थे, अपना खुद का गाड़ी होने से कम 1 घंटा बचता था। उसका वजह यह था कि शहर का चौड़ीकरण नहीं था और दूसरी बात में सड़क पे गाड़ियों का बहुत दबाव था। लेकिन दिनों दिन राज्य बनने के बाद में और आसपास में औद्योगिक क्षेत्र का दबाव की वजह से ट्रकें ज्यादा चलने लगी, स्टील प्लांट बन गया। स्टील प्लांट बनने के बाद में इतना ज्यादा दबाव हो गया कि जो हमको जो वक्त लगता था वो बहुत ज्यादा और वक्त लगने लगा। एक बहुत लंबे समय से मांग थी कि जो शहर का ना चौड़ीकरण किया जाए। अब 4 लेन सड़क हो रहा है, जिस तरीके से हमको धमतरी से रायपुर राजधानी पहुंचने में बहुत कम समय लगता है, ठीक उसी तरीके से आने वाला में उम्मीद है कि जो धमतरी से लेकर जगदलपुर तक का अगर सड़क 4 लेन हो जाएगा तो उसके साथ ही जो है हम लोगों को बहुत वक्त कम लगेगा और जो अपने निजी वाहन में चलते हैं उनको भी वक्त कम लगेगा और दूसरी बात में जो बहुत सारे एक्सीडेंट होती है और 2 वे हो जाएगा, तो इसकी वजह से एक अलग मतलब ये मान के चलिए जो आवागमन में एक मतलब दुर्घटना जो जन्य होता था उसमें थोड़ी मुक्ति मिलेगी और एक काफी अच्छा मतलब हम बहुत 5 घंटे में 4 घंटे में रायपुर पहुंच जाएंगे। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा जिला में लगभग 25 से 30 काम चल रहे हैं। सुरक्षा जैसे जैसे मुहैया होता है वैसे वैसा काम आगे करते जा रहे हैं। अब बीआरओ को अभी तो
3 रोड ही हैंडओवर हुआ है। उन लोगों ने 1 रोड में काम भी चालू कर दिया है और 2 रोड और देने का चल रहा है। तो सड़क बन जाने से लोगों को कितना सुविधा मिल पाएगी क्षेत्र में? अंदरूनी क्षेत्र में जो गांव हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको हॉस्पिटल आना है या बाजार आना है या और कोई दूसरे तहसील ऑफिस आना है, अभी तो उनके लिए आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, केवल जंगली रास्ता है उसी से आते जाते हैं। रोड बनेगा तो निश्चित तौर पे उनको विकास में सुविधा मिलेगा। क्या लगता है सर, सुरक्षा प्रमुख कारण इसकी वजह से रोड बनेगा? सुरक्षा की मांग की है आप लोगों? हाँ, सुरक्षा हमको लगातार जहाँ जहाँ मांग करते हैं वहाँ मिल रहा है, और उसके बिना तो उधर काम कराया जाना भी मुश्किल है। बस्तर संभाग के अंतर्गत नक्सल समस्या के कारण से पूर्व में जो बंद हुई जो सड़क को पुनः प्रारंभ करने के लिए हमारे एक मिशन के रूप में काम किया था। उसमें जैसा अनेक सड़क का भी काम हो चुकी है, उदाहरण स्वरूप पल्ली बारसूर रोड का भी काम पूर्ण हो चुकी है। उसका क्षेत्र की जनता द्वारा उसका उपयोग की जा रही है, और कोयली बेड़ा से लेकर प्रतापपुर और बेजी से चिंता गुफा का भी काम प्रगति पर है। चिंतलनार किस्टाराम और बासावड़ा से लेकर जगरुंडा का काम प्रगति पर। दूसरी ओर जो जगरुंडा से लेकर आनंदपुर तक का काम पूर्ण हो चुकी है, और तर्रेम से लेकर पामेर और इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण जो सड़क है उसका भी काम प्रगति पर। उनमें से अनेक सड़क में जो राज्य के जो एजेंसी है, जो PWD और अन्य जो एजेंसी के द्वारा निर्माण कार्य की जा रही है, और कुछ सड़क में जो BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा काम की जा रही दक्षिण बस्तर इलाका में। अभी सभी महत्वपूर्ण सड़क का पुनः रीओपन करने से क्षेत्र की जनता को खासतौर पर युवा एवं विद्यार्थियों का बाहर की दुनिया से जुड़ने के लिए और एक आर्थिक कनेक्ट बनाने के लिए और एक रोजगार के अवसर के हिसाब से साथ साथ जो स्वास्थ्य सेवा के लिए भी और अन्य जितना भी व्यापार और वाणिज्य के लिए भी उनका काफ़ी एक महत्वपूर्ण सहयोग मिलेगा। उसी हिसाब से हम इसको मिशन मोड में लेकर काम करेंगे, ताकि आने वाला बहुत जल्दी इस सड़क का काम पूर्ण होकर क्षेत्र की जनता को उसका लाभ प्राप्त हो सकता है। नक्सलवाद का खात्मा अब लक्ष्य अनुसार तय है, लेकिन नक्सलवाद को जड़ से खत्म बस्तर में विकास की धारा बहाकर ही किया जा सकता है। इसके लिए साय सरकार ने बस्तर में सामाजिक सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। महिलाएं और आदिवासी समुदायों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया गया है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसके अलावा आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने के लिए भी कई प्रयास किए गए हैं। बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत बस्तर को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। बस्तर के ऐतिहासिक स्थल, प्राकृतिक सौंदर्य और आदिवासी संस्कृति को प्रमोट करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इससे न केवल बस्तर की पहचान बनेगी, बल्कि यह क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से भी समृद्ध होगा। लेकिन पर्यटन तभी बढ़ेगा जब पर्यटकों को अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी। राजधानी रायपुर से बस्तर तक या दूसरे अन्य मार्गों से भी सड़कों के जाल से बस्तर पहुंच को सुगमता मिलेगी। साय सरकार की योजनाओं और प्रयासों से बस्तर क्षेत्र अब विकास की नई दिशा में अग्रसर हो चुका है। सड़क निर्माण, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक विकास के क्षेत्र में किए गए प्रयासों से बस्तर का चेहरा बदलने लगा है। हालांकि इस प्रक्रिया में चुनौतियां हैं, लेकिन बस्तर की प्रगति की दिशा में उठाए गए कदम स्पष्ट रूप से संकेत दे रहे हैं कि आने वाले समय में यह क्षेत्र पूरे देश के विकास में अहम भूमिका निभाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। और फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।